Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to the session. So, this is the third episode where we are discussing tones. So, I'm sure आपने previous दो lectures देखे होंगे. देखिए, tone is one area where students actually struggle a lot. So, it's really important to develop clarity as to how neutral tones work, and that's what the intent of this particular series is. So, we have already done two tones, and in this particular video, we are going to talk about the descriptive tone. तो बच्चे कई बार डिस्क्रिप्टिव एक्सपोजिटरी नरेटिव एनालिटिकल में कंफ्यूज रहते हैं और अगर आप देखेंगे तो यही चार टोन्स यूजुअली देखी जाती है इन द आरसीज ऑफ GMAT. So we have done one video where we have talked about analytical tones. We have done one video where we have talked about expository tone. Now in this particular video we are going to talk about descriptive, and in the upcoming video we are going to talk about narrative tones. तो आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग टोन्स की बिल्ड हो जाए और इन चार टर्म्स में जो सुपर कंफ्यूजिंग लगती है उनके बीच में क्लैरिटी इस्टेब्लिश हो जाए, वही इस सीरीज का इंटेंट है, वही एजेंडा है. तो अगर आप एक गो में चारों वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिमाग में क्लैरिटी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, डिफरेंस इस्टेब्लिश कर पाएंगे. और अगर आप बिट्स एंड पीसेस में देख रहे हैं, आपने पहले दो लेक्चर्स देख लिए हैं, थर्ड देख रहे हैं, तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली एज वेल. कोशिश करिए कि क्विक क्रिस्प नोट्स बना के रखें ताकि जब भी आप रिवीजन करें आपके लिए हैंडी रहे रिवीजन करना और आप क्लैरिटी इस्टेब्लिश कर सके दैट व्हाट इज द वेरिएशन अमंग ऑल दीज फोर टर्म्स that we are talking about. Now, see, when we talk about tones, we have already discussed this कि tones का मतलब है how the author is expressing his or her idea, right? What is the state of mind? So ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं by observing modifiers, descriptive phrases, adjective, adverbs, right? So अगर हम descriptive phrases देख लेते हैं तो हमें clarity मिल जाती है कि what is the description all about, what is the author trying to say in what is the mood of the author, right? तो देखिए जहाँ पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात होती है वहाँ पे यूजुअली स्ट्रगल नहीं आता, आपको क्रिटिकल दिख जाएगा या आपको एक्सटॉलिंग क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा. बट कहाँ पर हमें दिक्कत आती है? जहाँ पर हमें इस तरीके के न्यूट्रल टोन्स मिलते हैं. तो आज हम किस टोन की बात करें? डिस्क्रिप्टिव टोन की. तो ये जो मैंने छोटा सा आपको डिटेल डेफिनेशन दिया है, दैट इज हैविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, एंड व्हाट वील डू इज वील understand what a descriptive tone is, and then we'll read a passage which demonstrates the descriptive tone, ताकि आपने एक बार डेफिनेशन सीखी और उसका तुरंत एप्लीकेशन सीख लिया, जो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कंसोलिडेट हो जाता है, सॉलिड बन जाता है. तो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टोन की हम बात करते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव टोन फोकसेस ऑन विविडली पेंटिंग अ पिक्चर यूजिंग सेंसरी डिटेल्स, राइट? तो अगर मैं आपको कहूँ एन आर्मी वाज मार्चिंग एंड आई कुड हियर द थम्पिंग नॉइज ऑफ द मार्चिंग. सो थम्पिंग नॉइज में आप इमेजिन कर सकते हो ना कि कैसे सोल्जर्स ने कटक से अपने पाँव जमीन पर मारे होंगे और वो जो साउंड मार्चिंग की क्रिएट हुई होगी, राइट? सो दैट क्रिएट्स अ पिक्चर इन योर माइंड. सो एग्जैक्टली व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव टोन? तो साउंड, टच, स्मेल एंड टेस्ट. सो इफ होली इज गोइंग ऑन एंड आपके घर में मैं कहूँ कि अभी घर में ना मम्मी गुजिया बना रही है और वो गुजिया बनने की स्मेल आप तुरंत योर सेंसरी ऑर्गन्स कैन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर स्मेल. तो कोई भी सेंसरी ऑर्गन को ट्रिगर कर जाए या आप विजुअली साउंड से, स्मेल से एसोसिएट कर पाए, इस तरीके के डिस्क्रिप्शन को हम डिस्क्रिप्टिव टोन में डालते हैं. डिस्क्रिप्टिव वर्ड कहाँ से है? डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, राइट? तो इट हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज सीन्स, इमोशंस और सेटिंग्स, मेकिंग देम फील इमर्स्ड इन द टेक्स्ट. तो कई बार आप कुछ बुक्स रीड करते हो और जब रीडिंग हो रही होती है तो आपने अगर स्पेशली फिक्शन अगर कभी पढ़ा, या हैरी पॉटर की इतनी पॉपुलैरिटी होने का यही रीजन था कि जो रीडर उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ता है तो वो पूरी सेटिंग्स को अपने दिमाग में इमेजिन कर पाता है और आप इतने क्लोजली बॉन्ड हो जाते हो उस कैरेक्टर से, उस बुक से, दैट you really enjoy it a lot and you cannot leave the book without finishing, right? तो यही अगर आप देखेंगे कि जो established authors हैं स्पेशली फिक्शन के, वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि जो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो इतना डिस्क्रिप्टिव है कि द रीडर कैन so very well get immersed in that particular reading or an article. He or she can very easily enchant you with the writing. So वहाँ पे हम कौन से टर्म को यूज करते हैं? कौन सी टोन है? डिस्क्रिप्टिव है, राइट? अब अगर आपने वो गाना सुना होगा, ये लड़की को देखा तो ऐसा लगा हो, तो दैट एंटायर सॉन्ग इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग द गर्ल, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस, दैट डिस्क्रिप्शन इज डिस्क्राइबिंग so that it triggers the emotion of the reader.
So now, where do we usually find such sort of tones? We usually find such tones in literature, travel writing and poetry. तो पहले तो क्या होता था, ट्रैवल राइटिंग होती थी जहाँ पे मैगजीन्स में, अगर आप अभी जब फ्लाई करते होगे तो वहाँ पर आपको एक मैगजीन मिलती होगी, प्लेन में आप देखते होगे, और वहाँ पर कोई ना कोई एक अच्छी सी ट्रैवल डेस्टिनेशन का डिस्क्रिप्शन होता है, राइट? अब सिंस थैंक्स टू सोशल मीडिया देयर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स और देयर सो मेनी पीपल हु आर पुटिंग देयर वीडियोस, बट पहले के टाइम में क्या होता था, राइटिंग में ही वो पूरा चार्म लिखते थे कि व्हाट इज दिस प्लेस ऑल अबाउट, और ऑथर इतना ज्यादा उसमें मैजिक क्रिएट कर देते थे कि द रीडर्स एक्चुअली वांटेड टू विजुअलाइज, दे कुड विजुअलाइज एंड दे वांटेड टू बी एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट? तो ध्यान रखिएगा, यूजुअली जहाँ पे लिटरेचर, जैसा मैं आपको बार बार समझा रही थी कि लिटरेचर में पॉपुलैरिटी होने का एक कारण बहुत बड़ा ये है कि टोन वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, और ट्रैवल राइटिंग और पोएट्री यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, राइट? चलिए, अब सिंस वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन, आई विल स्टेप असाइड, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ो, आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर लो ताकि आपकी रीडिंग स्मूथ हो जाए, राइट? या म्यूट कर लो अगर मैं बोलती हुई आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो, बट रीड दिस नाइसली, और जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसे अलाइन करने की कोशिश करिए, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसका एप्लीकेशन सीखने की कोशिश करिए, तभी आपकी लर्निंग पावरफुल होगी, राइट? एंड दैट्स व्हाट आवर अल्टीमेट एम इज, राइट? तो आप क्या करना, जितना टाइम आपको लग रहा है रीडिंग के लिए, आप आराम से पढ़ना, और फिर वीडियो वापस प्ले कर लेना, एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस, राइट? सो द गोल्डन सन डिप्ड बिलो द होराइजन कास्टिंग ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक अक्रॉस द स्काई। तो आप देख रहे हो कि सन इज सेटिंग एंड हाउ द स्काई, सो आई कैन क्रिएट अ पिक्चर इन माई माइंड। तो जो बहुत ज्यादा फिक्शन रीड करते हैं वो एक्चुअली रीडर्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट अपनी जो विजुअलाइजिंग स्किल्स है ना वो बढ़िया कर पाते हैं, राइट? तो अब आपने देखा होगा कि जो ये आई मीन राजा बेटा रानी बेटी सपनों का राजकुमार, द एंटायर कॉन्सेप्ट इज बिकॉज पीपल हैव रेड सच बुक्स, राइट, इन देयर यंग एज, इन देयर चाइल्डहुड। सो स्नो वाइट पढ़ लिया या आपने कोई भी इस तरह की बुक पढ़ी है तो इट जस्ट इज देयर इन योर बैक ऑफ योर माइंड, बट आ तो कॉन्सेप्ट वहीं से रहा है ना कि बुक्स ने इन्फ्लुएंस किया है थॉट प्रोसेस को। तो वही आइडिया यहाँ पर है दैट यू कैन इमेजिन हाउ सन इज सेटिंग डाउन एंड व्हाट विल बी द यूज ऑफ द स्काई. A soft breeze carried the scent of salt and blooming jasmine as the waves rhythmically kiss the shore. So you can imagine how the waves are coming at the shore, and then the smell of the jasmine flowers. तो देख रहे हैं जो मैं सेंसरी पार्ट आपको बोल रही थी, तो आप विजुअली भी इमेजिन कर पा रहे हैं, जैस्मिन फ्लावर्स की सेंट भी अगर आप इमेजिन कर पाए तो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है. The sand cool and damp beneath my feet. So again, you could, if you just feel that, how does it feel like when you are at the beach? So that sensory thing you can actually feel while you read the description, right? Crunch softly with every step. In the distance a lighthouse stood tall. So again the description, it's flickering beam slicing through the twilight. तो आप देख रहे हो कि अच्छा वहां पर एक लाइट हाउस है और वहां की जो लाइट है वो फ्लिकर कर रही है, मूव कर रही है. सो इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन ऑफर करता है कि अगर आप एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाते हो रीडिंग में, अगर आपको हैबिट है रीडिंग की, तो यू आर एक्चुअली एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो कई लोगों के लिए ना रीडिंग बहुत ही ज्यादा मेडिटेटिव होती है, बिकॉज दे इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द वर्ल्डली सिचुएशन एंड इट पुट्स यू इन ट्रांस. तो वही वाला आइडिया है. Laughter echoed from a nearby bonfire where friends huddled, their faces glowing in the amber light. The air was filled with the crackling of burning wood. Again, you can sense कि कैसा आपको smell आ रही होगी अगर burning wood है. And the sweet aroma of roasted marshmallows. So you can imagine, लो मैं गुजिया का example दे रही थी देसी. So you can see how the smell of roasted marshmallows is. Everything felt peaceful, like a scene frozen in time. So the entire setting has been provided to you in detail. It has been explained. So the tone the author is using is descriptive in nature. So I hope you could align the definition with the passage, and now you are clear. So make yourself very clear by revising these concepts, right? जितना आप इसका रिविजन करेंगे उतना आपकी लर्निंग पावरफुल होगी, उतना आप जब पैसेजेस जी मैट के देखें तो भी एसोसिएट करके देखें कि जो टोन्स सीखी हैं उसमें से कौन सी अलाइन होती है, कौन सी मैच होती है. एंड by the time you practice a lot, you'll become more clearer, right? So I hope this video helped you. Keep working hard, stay consistent. Vijay Bhav.